दोस्तों, विभिन्न समाचारों के मीडिया प्लेटफॉर्म से महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ आपको यहाँ मिलेगी हमसे और आपसे सरोकार रखने वाली सभी विशेष खबरें विस्तार से। इसलिए आइए विशेष खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस जैसी गंभीर बीमारी के बारे में, जिसका खतरा कोरोना के बाद अब कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों पर मंडरा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस है क्या। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर नायर कहते हैं कि ये फंगस हर जगह होती है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाई जाती है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों और बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों जैसे कैंसर या HIV एड्स के मरीजों में ये जानलेवा हो सकती है। म्यूकरमाइकोसिस में मृत्यु दर 50% तक होती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये संक्रमण शुरू हुआ है। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कोविड-19 में फेफड़ों में सूजन को कम किया जाता है और जब शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाती है तो उस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने में मदद करते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी कम करते हैं और डायबिटीज या बिना डायबिटीज वाले मरीजों में शुगर का स्तर बढ़ा देते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमजोर पड़ने के कारण म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण हो रहा है। डॉक्टर नायर कहते हैं, डायबिटीज शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर करता है। कोरोना वायरस इसे तेज काम करने के लिए बाध्य कर देता है और तब कोविड-19 के इलाज में मदद करने वाले स्टेरॉइड्स आग में घी का काम करते हैं। आइए अब जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण क्या है। म्यूकरमाइकोसिस में कुछ इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे नाक का बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना। मरीज के नाक और आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके पास अधिकतर मरीज देर से आते हैं, तब तक ये संक्रमण घातक हो चुका होता है और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ जाती है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। म्यूकरमाइकोसिस के इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की जरूरत होती है। इसकी एक खुराक की कीमत 3500 रुपए है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक रोज देना पड़ता है। ये इंजेक्शन ही इस बीमारी की फिलहाल एकमात्र दवा है। मुंबई के डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल बख्शी कहते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि कोविड-19 का इलाज करा रहे या ठीक हो चुके लोगों को स्टेरॉइड की सही खुराक और सही अवधि के लिए दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या नौजवानों में भी इसका संक्रमण देखने को मिल रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस संक्रमण का कोई बड़ा प्रकोप नहीं है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि पूरे देश में म्यूकरमाइकोसिस के इतने अधिक मामले क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर हेगड़े कहते हैं कि कोरोना वायरस का स्ट्रेन बहुत संक्रामक है, जो ब्लड शुगर को बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर देता है। हैरानी वाली बात यह है कि नौजवानों में भी म्यूकरमाइकोसिस के संक्रमण को काफी ज्यादा पाया जा रहा है। डॉक्टर हेगड़े के पास म्यूकरमाइकोसिस का इलाज करवाने के लिए आने वाले सबसे युवा मरीज 27 साल के थे। उन्हें डायबिटीज नहीं थी। डॉक्टर हेगड़े कहते हैं कि उनके कोरोना संक्रमण के दूसरे हफ्ते में हमें उनकी आंखें निकालनी पड़ी और ये बहुत भयानक था। आइए जानते हैं कि ICMR ने क्या एडवाइजरी जारी की है। ICMR ने म्यूकरमाइकोसिस की टेस्टिंग और इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि यदि इसे नजरअंदाज किया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये एक तरह का फंगस या फफूंद है जो उन लोगों पर हमला करता है जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाएं ले रहे हैं और इस कारण बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है। आइए अब जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण क्या हैं। म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण में व्यक्ति को आंखों और नाक में दर्द होने लगता है। उसके आसपास की जगह लाल होने लगती है। बुखार, सिरदर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। संक्रमित व्यक्ति को खून की उल्टियां भी हो सकती हैं। तो आइए अब जानते हैं इससे बचने के क्या उपाय हैं। ICMR की एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं। जूते, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहने। मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहने और घिस कर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करना बेहद आवश्यक है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस से कौन हो सकता है संक्रमित।
ICMR के अनुसार जिन्हें अनियंत्रित डायबिटीज हो, यानी शरीर जरूरी मात्रा में इंसुलिन न बना पाता हो, स्टेरॉइड लेने के कारण जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, जो अधिक वक्त तक ICU में रहे हो, या ट्रांसप्लांट या फिर किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण जो कोमार्बिड हो। आइए जानते हैं कि हम कैसे जानें कि हमें म्यूकरमाइकोसिस इस फंगस से संक्रमित होने पर व्यक्ति को साइनोसाइटिस की समस्या होगी, जैसे कि नाक बंद होना, नाक से काले रंग का पानी बहना, या फिर खून निकलना, या फिर जबड़ों में दर्द होना। इसके साथ ही आधे चेहरे का सुन्न पड़ जाना, आधे चेहरे पर सूजन आ जाना, दांतों में दर्द होना और दांत गिरने जैसी मुश्किलें हो सकती हैं। इसके अलावा बुखार, दर्द, त्वचा में दाने, थ्रोम्बोसिस के साथ साथ आंखों का धुंधला दिखना या दो दिखना भी हो सकता है। छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इससे संक्रमित हो तो हम क्या करें। ICMR के अनुसार अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस से संक्रमित है तो उन्हें सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गया है तब भी उसे लगातार अपने ब्लड शुगर की जांच करते रहना चाहिए। ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी, स्टेरॉइड वाटर का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवा और स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं करनी चाहिए।